Hi, hi, hi! Well, it's Andy, and I'm back with another amazing review of BB14. Let's start. इस एपिसोड में मैं हमेशा शायद ये कहता हूँ कि वाओ बहुत कुछ हुआ, पर सच में इस एपिसोड में इवन मोर देन आई एक्सपेक्टेड could happen in one episode happened. एजाज पवित्र लड़ते हैं, उनकी कल से चल रही है लड़ाई, मतलब पवित्र कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, तुम्हारी ऊंची बात और वो गटरल स्क्रीम्स जो एक दूसरे को करते हैं, मतलब पजेस हो जाते हैं. एक पॉइंट पे पवित्र बोलती मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए मैं तुम मेरे ज़्यादा नज़दीक आते हो, मतलब. और वो एजाज बोल रहा है कि मुझे टच मत कर, मैं तो ऐसे ही बात करूँगी, तू मेरे से दूर रहे. फिर भाग के उसके पास आती है. It's a little bit like, what do you want me to do? You want me to stay away? You want me to come close because you're running to me? How can I stay close? मेरे से दूर रहो. It's like, it's not possible. You're too close to me. Please move away. बट पवित्रा का जो असली चेहरा रिलीज करके आया है बाहर, आई थिंक बहुत सारे बोल रहे थे कि बहुत सारे ऑडियंस में सब बोल रहे थे कि जब सीनियर्स घर से बाहर चले जाएंगे उसके बाद हम सबके असली चेहरे देखने को मिलेंगे. एंड वही हुआ और वही हो रहा है. उसके बीच में हम देखते हैं निकीज के बॉयज का ब्रेक अवे. निशांत कमेंट करता है पवित्र और एजाज की फाइट के ऊपर कि बहुत ब्यूटीफुल सीन मिला है उनको, और जान निकी कैप्टन नहीं बन सकती. What a revelation! ये क्या हो रहा है? इट सीम्स निशांत सबके साथ खेलना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से वो टीम्स में गए थे और हीना की टीम बनी थी, निशांत का रिश्ता बन गया है अभिनव, रुबीना और जैस्मिन के साथ. एंड सेम वे निकी का रिश्ता बन गया है पवित्र और एजाज के साथ. तो ये ग्रुप, और राहुल और जान भी मतलब क्लोजर हो गए. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ग्रुप डायनेमिक्स बदल चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली. पर बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि सबके जो क्या कहते हैं लॉयल्टीज लाई इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस इन सो मेनी लेवल्स. इतना मतलब बारीकी लेवल्स में पहुंच गया है सबकी रॉयल्टीज नहीं, वो मेरा दूसरा शो है. लॉयल्टीज कहाँ लाई करती हैं, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आई थिंक सबसे कंफ्यूजिंग है निकी के लिए, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मेरा पावर कहाँ गया. मैं निक्की हूँ, निक्की तुम बोल लाइक आई थिंक शी मस्ट बी लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन. जान मेरी क्यों नहीं मान रहा, क्यों खुद कैप्टन बनना चाह रहा है, हाउ डेयर यू. तो तो राहुल और जान कहते हैं कि निशांतों के अपने क्लोज रखो अपने कार्ड्स एंड ऑल दिस. तो और जान और निशांत टारगेट करते हैं राहुल को, और जल्दी ही पता चलता है कि जान और निशांत बन जाते हैं मास्टरमाइंड्स, कैप्टनसी के टास्क के मास्टरमाइंड्स. और और जान दिख रहा है कि छुपा रुस्तम शायद हो सकता है. एंड आई एम लाइक, ओह दिस इज बिकमिंग वेरी गुड एक्चुअली. बट देन Jan is an idiot. First time I said it. Number one. सो देन उसके बाद बहुत सारी बातें हुई. फिर रुबीना की टीम भी उस बीच में बात कर रही है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उनकी ही गेम मतलब खेली जा रही है, क्योंकि वो नहीं जीतने वाले, क्योंकि वो जो 3 लड़के हैं राहुल और निशांत और जान, उन्होंने आपस में वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है. निकी को भी निकाल दिया और रुबीना का ग्रुप भी निकाल दिया, क्योंकि उनमें से कोई जीतने वाला नहीं था. और रुबीना ने अपना क्यों छोड़ा, उसको क्या मिल रहा था वहां से, मुझे समझ नहीं आया उसका बात. क्या उसको लगता है कि निशांत और उसका लॉयल्टी अच्छी पक्की हो गई है? मे बी, आई डोंट नो, हमने सब कुछ नहीं देखा पूरे दिन में, तो हो सकता है. फिर फाइनली जब बीबी अनाउंसमेंट बनाता है कि पहला राउंड, क्योंकि एजाज और पवित्र बहुत ज़्यादा ही मतलब एक लेवल पे चले गए थे, और फिर बीबी ने ही बोला कि अभी दोनों को निकाल देते हैं, रूबी और मतलब अभिनव को, और इसका मतलब है जैस्मिन और अभी आउट हो जाते हैं. और जैस्मिन पागल हो जाती है कि मुझे पनिशमेंट क्यों मिल रही है इन दोनों की बेवकूफ़ी से. एंड शी इज़ राइट आई थिंक, बट एट द सेम टाइम गेम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर
रद्द हो जाएगा, प्लीज मूव ऑन। सो थैंक गॉड के हुआ। उसके बाद जब किचन में अभिनव और रुबीना भी बातें कर रही हैं और बोल रहे हैं कि संचालक को दंड दो, पर अभिनव भी बोलता है कि कि एजाज को इग्नोर करा करो। आई थिंक अभी और रूबी दोनों एक दूसरे से एक मशवरा कर रहे थे कि आपको एजाज के साथ कैसे बिहेव करना है टू गेट अ बेस्ट रिएक्शन, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जैस्मिन फिर भी कीप्स लूजिंग इट एंड ठीक है। पर निशांत और जान ने डिसाइड करा कि हम निकी को ट्रिक करेंगे। आई थिंक दैट्स वेयर इट केम कि आई थिंक निकी को ये समझ आया कि मेरी बिल्ली मुझे मियाओ और मेरी बिल्ली, मेरा कुत्ता, मेरा जिराफ, सब ने मुझे मियाओ वुफ किया। हाउ? आई डोंट नो। फिर होता है सेकंड राउंड पे राहुल स्नैचेस डॉल फ्रॉम रुबीना और भागता है बाहर निकी की डॉल के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट कि निकी के डॉल के साथ भागता है बाहर और रुबीना रह जाती है अपने डॉली के साथ, वो उसको पकड़ नहीं सकती। तो फिर एजाज और वो हमारी लवली पवित्र डिसाइड करते हैं कि रुबीना तो अपनी नहीं पकड़ सकती, तो लास्ट आउट तो राहुल था और राहुल उसको आर्ग्यूमेंट करता है। फिर जब निकी को पता चलता है कि ऑब्वियसली वो निकलने वाली है, तो वो पवित्र के पास जाती है और बोलती है कि कैसे भी मुझे जिताओ, उसको डिस्क्वालीफाई करो। फिर पवित्र जाती है और सोचती है और फिर भी थोड़ा टाइम के लिए एजाज के साथ चलती रहती है। फिर वहाँ पे वो पलटने की सीन को पलटने की कोशिश करती है और फिर सीन पलट जाता है क्योंकि एजाज मैं फेयर बनूंगा। यार कहाँ सा फेयर बन रहा है? मतलब हर 2-2 मिनट में तुम अपने माइंड बदलोगे, हर 2-2 मिनट में तुम बिल्कुल अलग पहुंच जाओगे। मतलब कौन सा फेयर, किसको दिखा रहे हो अपनी फेयरनेस? आई डोंट नो। उसको क्या लगता है कि फेयर बन के वो रेड जोन से निकल के आएगा बाहर, इसलिए वो इतना लड़ रहा है। आई डोंट नो। एंड एनीवे, तो बेसिकली एजाज और पी डिसाइड कि अभी लास्ट वाज रुबीना। फिर रुबीना आती है कि नहीं 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 नहीं, फिर वहां पे टाइम होते हैं कि नहीं ये गलत है। रुबीना बहुत वोकल होके बोलती है कि ये गलत है, ये है वो है, एंड आई थिंक शी इज राइट ऑल्सो कहीं ना कहीं। पर मैं रुबीना को देख के बहुत वो हो जाता हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रही है ना, वो बहुत सारी चीटिंग भी करती है। जैसे कि उसको पता था कि वो लास्ट थी पिछले राउंड में, पर उसने होने नहीं दिया। See, she's not all perfect. She's perfect for game. But ये है, कहते हैं कि white lies. There's like a white lie. थोड़ी सी हटके से, मतलब इतनी भी बुरी नहीं, पर still a lie. तो फिर निकी कोशिश करती है कि पवित्र उसको जिताए, जैसे मर्जी पर जिताए। I mean, ऐसी भी बात बोली थी निकी ने एक बार निशांत के लिए। आई थिंक एक मैं गधी थी कि जो आप लोगों को मैंने जिताया, यानी कि एजाज, पवित्र और वो मेरी अंगना में जो तुम्हारा क्या काम है वाला टास्क, उसमें उनको जिताया तो मैं ही गधी थी। मतलब उसको कि उसका वापस उसको चाहिए कि हाँ भाई मैंने जिताया था, अब मुझे जिताओ। तुम संचालक हो, मैं तब चीटिंग की थी, अब तुम चीटिंग करो। बेसिकली दैट इज इट। एंड एजाज कहते मैं तो फेयर हूँ, मैं तो फेयर करूँगा। और वो क्या फेयर? रुबीना तो फिर कहती है कि राहुल को निकालो। और जान तो सबके लिए खेल रहा है, अपने लिए भी नहीं खेल रहा, पर अपने लिए भी खेल रहा है, किसी के भी। Very confusing what Jan is doing right now, but he is also being very like, but मुझे नहीं लगता कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। I don't think so. He's too emotional. तो पवित्रा चीटिंग करती हैं और निकी को कैसे भी कहती है कि ये ऐसे है तो ऐसे रुबीना ही निकलेगी। और निकी का ग्रुप जो है वहाँ का डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबको बनना है कैप्टन। और निकी परेशान हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, अभी मेरे कहने से चल नहीं रहे, अभी खुद अपने के लिए हक मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू। और फिर उस वहाँ पे पूरा फ्लिप आउट हो जाता है क्योंकि फिर बोलती है कि मेरे फ्रेंड्स फेक हैं। और उससे पहले ऑब्वियसली जब निकी को समझ आता है कि मेरे खुद के दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को गिव अप कर देती हूँ, मैं कैप्टन नहीं बनती हो। आई थिंक ये बहुत ही मतलब पता नहीं बिग फेवर था घर के ऊपर जो वो सोच रही थी वो कर रही है, पर इट बिकम्स अ बिग डील लेटर। पर जिस तरीके से उसने बोला कि मेरे फेक फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली निशांत और राहुल को अच्छा नहीं लगा, पर वो है फेक फ्रेंड्स बिकॉज वो तो सिर्फ उसके दोस्त थे ताकि उसको उनको सपोर्ट मिले।
और एक बात मैं बोलूंगा राहुल के बारे में, राहुल हमेशा उसको मुंह पे बोल देता है जो उसको बोलना है, मैं उसकी ये पॉइंट बहुत पसंद करता हूँ। निशांत भी अभी उसने बोला कि ऐसे ऐसे मत बोल कि हमने तुम्हारा वो चुका दिया था फेवर, क्योंकि हमने तुम्हें मतलब कंफर्म्ड कराया था उस टाइम पे। तो इनकी बातें ये कब की चल रही हैं, पर जान को दिल पे लगा कि मैं निकी के लिए हर एक चीज करता हूं, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं, उसने मेरे लिए ये कैसे बोल दिया। एंड कहीं ना कहीं सबको लगा कि वाओ, शायद इस बार जान को समझ आ गई है कि ये बंदी तुम्हें सिर्फ यूज करती है, तुम्हारी दोस्त नहीं है। बट जान इज एन इडियट एंड इट्स कमिंग। सो 3 राउंड्स होते हैं और जान बेसिकली बोलता है कि मैं निकल जाऊंगा इस बार। जैस्मिन कहती है कि अपनी दोस्ती को गोली मार, तू अपना खेल। और वो सही बोलती है कि यार अपना खेल, क्यों तुम उसको देख के ऐसे तुम डाउन हो रहे हो, तुम अभी गेम में हो, तुम खुद जीतो, व्हाई नॉट। बट ही गेव अप एंड गेव इट टू निशांत, एंड निशांत बना घर का पहला कैप्टन। एंड आई थिंक बहुत डिजर्विंग था, क्योंकि जिस तरीके से निशांत ने सबके साथ मिलके खेला, सब मतलब ही प्लेड एवरीबडी, ही प्लेड द गेम and he won. So congratulations to the first captain of the Big Boss 14 house, Nishant. Wow, who would have thought? कौन कह सकता था पहले हफ्ते में कि ऐसा होगा, और अब ऐसा हुआ। Wow, it's kind of crazy, right? Things can just change. फिर जैस्मिन जान को कहती है कि तुम्हें निकी को एक चांस देना चाहिए, अगर वो आके अपोलोजाइज करती है आपको एक चांस देना चाहिए। आई मीन जैस्मिन बहुत ही इमोशनल है, दिल से सोचती है। आई थिंक शी ऑल्सो सीज द गुड इन एवरीबडी, वो अच्छा ही दिखती है सब में। पर आई डोंट थिंक ये सही एडवाइस थी जान के लिए, क्योंकि इस बार जान को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि क्या है माजरा और क्या है निकी का खेल। एंड जैस्मिन को वहाँ पे फूक देनी नहीं चाहिए। बाद में रूबी भी उसको बोलती है कि तुम्हें उसको फूक नहीं देनी चाहिए थी। आई रिमेंबर नाउ, क्योंकि मैंने बोला ना उसे, यार मैंने कहीं सुना है, हाँ रूबीना ने बोला था। एंड हाउ शार्प इज रूबीना, यहाँ पे हम पहुँचते हैं। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया है कि निकी रोना शुरू कर देती है बेडरूम में, और क्योंकि उसको शॉक लग गया है। पहले तो उसकी टीम उसकी मतलब पक्ष में नहीं रही, उसमें कंट्रोल में नहीं रही एक्चुअली। और फिर एक उसकी टीम में से जिसको उसको नहीं बनाना था कैप्टन, निशांत को, उसने पवित्र को बोला था, वो कैप्टन बन गया। और फिर राहुल ने भी बेडरूम में आके उसको कुछ पुछ नहीं की, उसने बस बोल दिया मुंह पे कि तुम गलत थी, तुम्हें ऐसे फेक फ्रेंड्स वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और खास करके जान के लिए। और फिर वहाँ से ऑब्वियसली ये जो हमारी निकी है उतनी गलती तो बिल्कुल मानी ही नहीं उसके लिए। मतलब सिर्फ जान को जाके टॉयलेट में उसने अपोलोजाइज किया था, और वो भी थोड़ा था कि अब इसके बाद हम बात नहीं करेंगे। And it's like, that's not really an apology. And then राहुल ने जब उसको बेडरूम में बोला था, तब भी वो अपनी गलती मानने के तैयार नहीं थी एक्चुअली। और फिर वो सोचती है कि बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ, क्योंकि she can't face those people because उसकी गलती पकड़ी गई है। And now वहाँ से टपक पड़ती है पवित्र के पास, क्योंकि अब पवित्र उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। एंड एजाज वहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, अभी उसका ग्रुप बन चुका है वो, तो शी नीड्स दोज पीपल जो उसके जैसे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड दैट। तो वो रेड जोन में घुस जाती है और वहाँ पे जाके रोना शुरू कर देती है कि मैंने अपनी कैप्टनसी को छोड़ा, मैंने पहली बार ऐसे It's like really so self-centered. It's all about you. बस तुम्हारी कैप्टनसी मैंने छोड़ा, मेरी no honey, no. Why can't you be happy for somebody else? Why does it have to always be you? इसका मतलब है जब से वो जीत रही थी वो उसको अच्छा लग रहा था, अब वो पहली बार हारी है तो शी इज लाइक ये कैसे हो गया। एंड इट्स रियली अ बैड एटीट्यूड। फिर उसके बाद स्लो मोशन में जया बच्चन, कभी खुशी कभी गम, जान पहुंचता है रेड जोन में एंड हगिंग, एंड उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना है। मतलब निकी ने तुम्हारे साथ 2 बार बुरा किया, 1 बार नहीं।
आई मीन वो बार बार उसको पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोलती है, पर जब गौहर की टीम में राहुल और जान थे, उस टाइम पे निकी ने उनको आउट करने की कोशिश की थी पवित्र के साथ। एक दूसरी बात, यहां पे फेक फ्रेंड्स बोला जान को, तो मतलब ये बार बार सब कुछ करती जाएगी जान के ऊपर, और जान उसको जाके मनाएगा। मतलब पलट दिया ना सीन निकी ने, मैं रो रही हूँ, सब मेरे लिए सॉरी फील करो, मेरे ऊपर सब फोकस करो, और अब मैं अपने मगरमच्छ के आंसू से अब सबको अपने तरफ फिर से कर लूंगी, यानी कि ये सब लड़के जो थे इनको वापस मेरे सोल्जर्स बनेंगे, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, रोती रहूंगी। एंड बाहर जो हो रहा है, रूबीना वो बोला था ना शार्प है, बहुत शार्प है, माय गॉड, वो बिल्कुल पहचानती है। जैस्मिन को बोलती है कि तुम्हें जान को ये फूंक नहीं देनी चाहिए थी। एक दूसरी बात कि निकी ऐसी है कि उसने अपनी टेयर्स को यूज करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी जान को और दूसरे लड़कों को भी। एंड आई थिंक रूबीना इज एब्सोल्युटली राइट 100%। या आई थिंक दैट देखो निकी को जीतना है, और आई डोंट थिंक वो क्यों डर जाती है, जब हमने देखा पहले वो डर जाती है जब वो सेफ नहीं है, राइट? उसको जब लगा कि मैं कंफर्म्ड हूं तो चौड़ में आ गई। जब उसके बाद उसको लगा कि हमारी टीम घर जा रही है, वो फिर से रोना शुरू कर दिया, ये वो। और जब वो बच गई, वो एक और था, मतलब एक सुनामी हो गई थी इमोशंस की, और वो सबके पैर टच कर रही थी, सबके नहीं पर सीनियर्स की, और जो भी है। तो यहाँ पे अब वो इनसिक्योर होगी, क्योंकि उसको नहीं पता, उसको पता है कि सब उसको वोट करेंगे, मतलब आउट, मतलब उसको नॉमिनेट करेंगे, और उसके पास कैप्टनसी नहीं है बचने के लिए, तो इसलिए वो डरी हुई है अंदर से। और ये सब उसके तरीके हैं उसकी स्ट्रेस को बाहर निकालने की, और अपनी टीम को फिर से इकट्ठा करने की, और अपने ऊपर अटेंशन पाने की। सो आई थिंक दिस इज हर गेम, and also emotions. I'm not going to say it's not emotions, it is also, but it's also a very manipulative game for sure. And Rubina sees through this girl like this, out and about. I love that. It's actually amazing. ऑब्वियसली फिर दो जन अभी रेड जोन में खड़े हैं, और निशांत आता है कैप्टन। एक्चुअली निशांत आता नहीं है, उसको बोला जाता है कि तुम कैप्टन हो। कौन बोलती है? रूबीना, कि तुम कैप्टन हो, ये सब तुम्हारे सर पे आएगा। और फिर निशांत जाता है, और तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें दंड लगेगा निकी, और वो निकलती नहीं है। फिर बिग बॉस बोलते हैं कि एक्चुअली निशांत तुम कैप्टन हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और फिर वो फिर से सोचते मैं क्या करूं, और फिर रूबीना बाहर जो बोलती है कि अब ये ना इसकी कैप्टनसी की ना ये टी टी टू टू कर देंगे, एंड इसको निचोड़ देंगे। एंड आई एम लाइक रूबीना सो नोस, इट्स एक्सीलेंट। एंड लाइक किसी को इतना मतलब सोच समझ के घर के अंदर आंख रखना हर एक चीज के ऊपर, और इतनी समझ होना, दैट्स लाइक इनक्रेडिबल, लाइक इट्स प्रीटी इनक्रेडिबल। एंड फिर निशांत को कौन बताती है, हमें पता चलता है कमिंग सून में जो भी है, कि रूबीना जाके निशांत को बोलती है कि इसका हल क्या है, कैसे अपनी दिमाग को इस्तेमाल करके उस लड़की को बाहर निकालना है। तो फिर रूबीना जाके शैडो कैप्टनसी या वाइस कैप्टन बन के बोलती है ऐसे आपको निकालना है, बेसिकली उसका सामान लॉक कर दो, उसको बोलो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जब तक वहां से आप निकलती नहीं हो। आई थिंक रूबीना का जो ये आइडिया है बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसको पता है कि क्या निकी को उसका सामान चाहिए, राइट? जो मर्जी हो जाए, क्योंकि इतनी वो डेस्परेट थी उस चीज़ों के लिए, सैंडल्स वैंडल्स, उसको अपना सामान बहुत प्यारा है, सबको है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, पर उसको ये भी समझना चाहिए कि निकी जब एक बार वो अड़ गई जिद में, तो फिर उसको कोई नहीं हटा पाएगा। सो इट्स अ डबल एज सॉर्ड, कि करो भी ना करो भी, क्या करें, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड। इट्स रियली एक्साइटिंग। एंड बहुत सबसे एक्साइटिंग ये है कि अब हमें नजर आ रहे हैं बहुत सारे अलग रिलेशनशिप्स। अभिनव और पवित्रा का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, किसी को पता है? अभिनव जाता है पवित्रा के पास एक बार शो में, और बोलता है कि हमारी जो दोस्ती है वो तो दोस्ती रहेगी, हमेशा अटूट रहेगी, जो मर्जी हो जाए, हम क्या क्या बोले आउटवर्डली, पर हम दोस्ती रहेंगे। व्हाट वाज दैट? मैंने कभी ये देखा नहीं है। फिर एंड ऑफ एपिसोड, एंड डबल एंड ऑफ एपिसोड, वहां पे आते हैं
राहुल बोल रहा है या फिर राहुल ने कुछ बोला और पवित्र के कान में किसी ने फूका और फिर पवित्र ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि राहुल कौन होता है मेरे ऊपर लांछन लगाने वाला, कि मैं अभिनव को पसंद करती हूँ। और फिर राहुल बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, जो है जो मर्जी बोलूँ, और फिर उनकी बहस होती है और राहुल कुछ ऐसा बोल देता है पवित्र को जो पवित्र को रुला देता है। एंड आई थिंक ऑनेस्टली ये जो इतने सारी इमोशंस है ना घर में, उसकी वजह से ऑलरेडी पवित्र काफ़ी इमोशनल, बहुत मतलब जो टास्क में हुआ, जो रेड जोन में है और अभी ये भी हो रहा है, तो फाइनली वो पूरा उसके सर के ऊपर आ गया और वो बह गया आंखों से। सो आई थिंक it's gonna be very interesting to watch because I hope कि राहुल ने कोई गंदी बात ना करी हो. I don't know what it is. If you do know, let me know in the comments. And I think that the game's getting interesting now. So please tell me your best bits, if you liked something, if you didn't like something in the episode. And yes, I did miss a few things. So if I did, please let me know and we can discuss them in the comments. Love you all. Thank you for being here and all my love. See you tomorrow. Bye, toodaloo. I'm going to turn it off now.